बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी प्रोफेशनल टेक। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी जावास्क्रिप्ट का, जो कि हम कोर्स जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उसका इंट्रोडक्शन जो है मैंने पोस्ट किया। तो आज जो है हम प्रॉपरली जावास्क्रिप्ट को जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए जो है, जैसे हम वेब डिज़ाइनिंग कर रहे थे तो हम विजुअल स्टूडियो कोड जो इस्तेमाल कर रहे थे। तो अगर तो आपके पास पहले से विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो इंस्टॉल है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो की वेबसाइट से, और इसको इंस्टॉल करें। और इंस्टॉल करने के बाद जो है हम इसके ऊपर जो है प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। उसके अलावा जो है कुछ, जब हम थोड़ा सा बेसिक्स के बाद आगे की तरफ मूव करेंगे तो हमें कुछ लाइब्रेरीज़ जो हैं नोड.जेएस की चाहिए, तो आप वो भी शुरू में ही इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके लिए आपने गूगल के ऊपर लिखना है डाउनलोड नोड, और अभी के लिए वो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है अभी, चूँकि हम बेसिक्स के ऊपर हैं। तो लेकिन आपको जो है बाद में इंस्टॉल जो है करना पड़ेगा। तो आज जो है, चूँकि हम अभी जावास्क्रिप्ट का जो है कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं, तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है बेसिक्स क्लियर करना। कि तो चलें इसको हम शुरू करते हैं अपने कोर्स को। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ JS के नाम से, और JS का फ़ोल्डर या जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को कैप्चर करने के लिए है। और साथ में यहाँ पे मैं बाहर क्लिक करके एक फ़ाइल जो है क्रिएट कर लेता हूँ बेसिक्स के नाम से, बेसिक्स और .html, basics.html। और इसी तरीके से JS के फ़ोल्डर के ऊपर मैं सिलेक्शन करूँगा, क्लिक करूँगा, सेलेक्ट हो जाएगा, और एक नई फ़ाइल इसके अंदर क्रिएट करूँगा basics.js। तो यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी और एक HTML की होगी। अब HTML के अंदर जो है हमने HTML5 की टेम्पलेट को इंपोर्ट कर लेना है, और यहाँ पे मैं इसका टाइटल दे देता हूँ जावास्क्रिप्ट बेसिक्स। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं और इसको जो है हम लाइव सर्वर के ऊपर जो है रन कर लेते हैं। तो जैसे ही लाइव सर्वर के ऊपर रन करेंगे, अभी हमारे पास इस तरीके से पेज आ रहा है, और अभी हमने जो है जावास्क्रिप्ट को लिंक नहीं करवाया। तो ये वाली जो फ़ाइल है basic.js की, इसको हम लिंक करवा लेते हैं यहाँ पे, जहाँ पे बॉडी का टैग ख़त्म हो रहा है उससे ठीक ऊपर वाली लाइन में करवाएंगे। क्योंकि अभी हमारे पास jQuery और बूटस्ट्रैप वगैरह और puppet.js जो है नहीं है, इसलिए हम जस्ट जो है अपना स्क्रिप्ट ही इसमें लिंक करवा रहे हैं। तो ये पड़ा है JS के फ़ोल्डर के अंदर, और नाम है इसका फ़ाइल का basics.js। और टाइप इज़ इक्वल टू, आपको पता है जो मैं हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, टेक्स्ट/जावास्क्रिप्ट। तो इससे पहले जो है, अभी चले मैंने लिंक करवा दी, इससे पहले आपको बताना ज़रूरी था कि टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट क्या हैं, हम कितने मेथड के साथ इसको अपनी HTML के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके जो हैं 3 मेथड्स हैं। जैसे CSS के मेथड हैं, एक इनलाइन है और दूसरा इंटरनल है और तीसरा जो है एक्सटर्नल है। जैसे हम CSS के अंदर एक्सटर्नल को प्रेफर करते हैं, अलग फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, इसी तरीके से हम इसके अंदर भी एक्सटर्नली जो है फ़ाइल को लिंक करवाते हैं। तो इसलिए मैं वो दोनों मेथड नहीं करवा रहा। कोड लिखने का तरीका सेम ही है, वहाँ पे आप हेड के अंदर स्क्रिप्ट लिखेंगे या इसी के अंदर स्क्रिप्ट लिख लें, तो दोनों तरीक़ों से ही सेम है। लेकिन वो मैं जो है मेथड प्रेफर बिल्कुल नहीं करूँगा आपको कि आप उससे काम करें। मैं आपको तीसरे वाला जो मेथड है, जिसके अंदर हम अपनी जो एक्सटर्नल फ़ाइल को लिंक करवा के हम अपना काम करवाते हैं, जैसे CSS के अंदर हम करते रहें, और अब हम जावास्क्रिप्ट को भी इसी थर्ड वाले मेथड के साथ ही इसके ऊपर वर्क करेंगे। बाकी जो इनलाइन है वो भी वर्स्ट मेथड है कि हम जावास्क्रिप्ट को हर टैग के अंदर इस्तेमाल करें और उसके बाद जो है या फिर उसको इंटरनली इस्तेमाल करें। तो वो दोनों जो हैं और सी चीज़ें हो जाती हैं उसमें, एक तो HTML का और जावास्क्रिप्ट का कोड मिक्स हो रहता है, फिर बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कोड रीड करने में जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इसलिए हम जो है HTML को सेपरेट रखते हैं, CSS को सेपरेट रखते हैं और जावास्क्रिप्ट को सेपरेट रखते हैं, ताकि चीज़ें जो है मिक्सअप ना हो और कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की सिंपल चीज़ों की। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है हमने अगर कोई जावास्क्रिप्ट के अंदर को कोड प्रिंट करवाना है, जैसे हम C++ के अंदर या C के अंदर हम सी आउट और प्रिंट एफ की कमांड के साथ, या कंसोल
डॉट राइट लाइन सी शार्प के अंदर या जावा के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के साथ कोई चीज़ प्रिंट करवाते हैं, तो यहाँ पे भी ये जो है ये फ़ीचर अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन इसका जो प्रिंटिंग मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अभी जो है मैं क्या करूँगा, अपना वेब ब्राउज़र ओपन करता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक कर लूँगा और इंस्पेक्ट एलिमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा, या फिर आप इसका शॉर्टकट दबाएं Ctrl+Shift+C, तो आपके पास जो है ये कोड इसका ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो टैब आ रही है कंसोल, इसके ऊपर जो है आपने क्लिक कर लेनी है। अब कंसोल जो है, कंसोल विंडो एक ऐसी विंडो है जहाँ पे आपका कोड जो है एग्जीक्यूट हो रहा होता है और साथ में अगर कोई उसके अंदर एरर आ रहे हैं तो वो एरर भी आपको यहाँ पे ही दिखाएगा कौन सा एरर और किस लाइन के ऊपर एरर है, या आपने जो भी चीज़ें प्रिंट करवाई हैं तो वो भी इधर ही प्रिंट अप होंगी। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज करें लिखूँ कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर जो है मैं कोई एक जैसे यहाँ पे एक वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा, जैसे ही मैं इसके ऊपर एंटर प्रेस करूँगा तो अभी जो है ये क्या कह रहा है कि कंसोल डॉट, अच्छा लॉग नहीं लिखा गया, लोई लिखा गया है। यहाँ पे मसला आ गया था, सिंटैक्स एरर है ये वाला। कॉपी करेंगे इसको, मैं दोबारा से नीचे पेस्ट करता हूँ और इसके स्पेलिंग जो मिस्टेक हैं उसको ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे, ये क्या काम करता है, ये प्रिंट करवाता है आपकी जो भी आपने उसको दिया होता है। जैसे यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड 1 दिया था तो ये नीचे जो है प्रिंट हो गया है। अभी तो ये जो है एक कंसोल विंडो के अंदर जो है प्रिंट हो रहा है, तो मैं इसको जो है जो मेरी फ़ाइल है जावास्क्रिप्ट की उसके साथ जो है करवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आऊँगा और basic.js जो फाइल हमने जावास्क्रिप्ट की क्रिएट की है JS के फोल्डर के अंदर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो हाउ आर यू। तो मैंने जैसे ये लिखा हाउ आर यू, और उसके बाद मैंने इसको सेमीकोलन के साथ इनक्लोज़ करना है। हर स्टेटमेंट को हम सेमीकोलन के साथ इनक्लोज़ करते हैं। अभी इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पे हेलो हाउ आर यू प्रिंट हो चुका है और ये basic.js की लाइन नंबर 1 के ऊपर प्रिंट हुआ है, ठीक है। और ये इस तरीके से जो है हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो ब्राउज़र के अंदर जो है एग्जीक्यूट हो रही होती है। अगर जो है मैं अगर कोई और यहाँ पे लिखता हूँ जैसे हेलो डॉट लॉग और मैं अपने चैनल का नाम लिख सकता हूँ प्रोफेशनल टेक, और इसको जो है मैं सेमीकोलन क्लोज करके जैसे सेव करवाऊँगा और देखेंगे ये जो है यहाँ पे प्रोफेशनल टेक अब लाइन नंबर 2 के ऊपर से ये प्रिंट अप हो रहा है। तो ये कंसोल विंडो के अंदर हम देख रहे होते हैं कि जावास्क्रिप्ट किस तरीके से काम कर रही है और क्या चीज़ें जो हैं उसके अंदर हम जो परफॉर्म करवा रहे हैं वो ठीक से वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही, या उसके अंदर कोई सिंटैक्स एरर नहीं है या कोई और लॉजिकल एरर तो नहीं है। लॉजिकल एरर तो वैसे एरर नहीं देता, लेकिन सिंटैक्स एरर का एरर जो है हमें यहाँ पे मिलेगा। तो अभी जो है अब हम बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट को। ये तो कंसोल डॉट लॉग था, ये प्रिंट करवाने के लिए है। जैसे C++ के अंदर सी आउट है, सी के अंदर जो है ये प्रिंट एफ है, मतलब जो चीज़ें प्रिंट करवाती हैं कंसोल विंडो के ऊपर। तो अभी जो है क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो मैं यहाँ पे ऊपर कमेंट दे लेता हूँ वेरिएबल्स इन जावा। तो वेरिएबल्स इन जावा जो हैं, वेरिएबल सबसे पहले देखते हैं होता क्या है। वेरिएबल निकला है वैरायटी से, और आप इसको वेरी से भी कह सकते हैं कि वेरी का मतलब है जो चेंज हो, और वेरिएबल जो अपने आप को चेंज करने की सलाहियत रखता हो। मतलब वेरिएबल एक ऐसा मेमोरी ब्लॉक होता है रैम के ऊपर जिसकी वैल्यू जो है रन टाइम और कंपाइल टाइम दोनों के ऊपर जो है चेंज हो सकती है, ठीक है। मतलब रन टाइम और कंपाइल टाइम दोनों के ऊपर जो अपनी वैल्यू जो है चेंज कर सके उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। मतलब अपनी वैल्यू जो है वो वेरी कर रहा है। और दूसरी हमारे पास चीज़ें होती हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट जो हैं अपनी वैल्यू जो एक मरतबा हमने उसको सिंटैक्स लिखते वक्त या कोड लिखते वक्त दे दी, वो ना तो मतलब कि कंपाइल टाइम के ऊपर चेंज होगी, हम उसको असाइन कर सकते हैं दोबारा से, ना ही रन टाइम के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि उसके नाम से ही पता चल रहा है ये कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का मतलब है ठहरा हुआ, जो अपने आप को बदल ना सके, जो मतलब साबित कदम हो, जो एक जगह पे स्टेबल हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स के लिए अब जहाँ पे दो कीवर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं, एक वार है, जो वार को भी हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो पुराना है थोड़ा सा, और फिर जो है अब लेटेस्ट जो जावास्क्रिप्ट आ गई है जिसमें बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं, तो उसके अंदर जो है हम लेट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों तरीक़ों से हम वेरिएबल जो हैं ले सकते हैं। अब वेरिएबल होता क्या है,
वेरिएबल जो है एक मेमोरी ब्लॉक होता है रैम के ऊपर और उसके अंदर हम कोई वैल्यू जो है स्टोर करवा रहे होते हैं। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट, और लेट के अंदर जो है मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम। अब वेरिएबल लिखने के रूल क्या हैं, वेरिएबल जो है हम कैमल केस के अंदर लिखते हैं, पहला ये वेरिएबल का नेम लिख रहा हूँ, मतलब ये मेमोरी इस ब्लॉक जो है इस नेम से बनेगा। पहला जो आपने वर्ड लिखना है वो आपने स्मॉल लेटर के साथ स्टार्ट करना है और अगला जो वर्ड है वो आपने कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। ये अच्छी प्रैक्टिस है। अब मैंने स्ट्रिंग लिखनी है तो स्ट्रिंग को मैं सिंगल कोड के अंदर भी लिख सकता हूँ, डबल कोड के अंदर भी लिख सकता हूँ और ट्रिपल कोड के अंदर भी लिख सकता हूँ। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप जो सा मर्ज़ी इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन हम सिंगल कोड भी कर लेते हैं और डबल कोड भी कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे जैसे मैं उसको नाम स्टोर करवाता हूँ अली और लास्ट में मैंने जो है सेमीकोलन लगा दिया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि मेमोरी के अंदर जैसे ही ये पेज लोड होगा रैम के ऊपर जो है फर्स्ट नेम नाम का मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा और ये जो इक्वल टू है इसको हम प्रोग्रामिंग के अंदर बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, हमेशा राइट वाले को लेफ़्ट वाले की तरफ असाइन करता है, मतलब उसके अंदर डाल देता है। मतलब कि जो राइट साइड पे वैल्यू पड़ी होगी उसको उठाएगा और लेफ़्ट वाली साइड पे जो वेरिएबल है, लेफ़्ट वाली साइड पे हमेशा वेरिएबल होगा, लेफ़्ट वाली साइड पे कभी वैल्यू नहीं आ सकती। वैल्यू जो है हमेशा कहाँ पे रहेगी, राइट साइड पे। तो राइट साइड पे वैल्यू होगी, लेफ़्ट साइड पे वेरिएबल होगा, तो वैल्यू जो है हमेशा वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी, वेरिएबल वैल्यू के अंदर स्टोर नहीं हो सकता। ये कॉमन सेंस की बात है। उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगाया तो सेमीकोलन क्या कर रहा है, स्टेटमेंट को जो है वो एंड अप कर रहा है, ठीक है, क्लोज कर रहा है। तो उसके बाद जो है मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ लेट, मतलब अब लेट लिया था मैं वार ले लेता हूँ और वार के अंदर मैं ले लेता हूँ लास्ट और नेम इज़ इक्वल टू, और अब जो है मैं डबल कोड के साथ ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अहमद, उसके बाद इसको सेमीकोलन क्लोज कर देता हूँ। तो अब दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं। आप देखेंगे कंसोल के अंदर अभी कुछ भी चीज़ जो है शो नहीं हो रही, उसकी वजह यह है कि हमने कंसोल डॉट लॉग करवाया नहीं, मतलब हमने कोई भी लॉग जो है नहीं करवाया। तो अब जो है मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये नेम जो है दोनों इकट्ठे जो हैं प्रिंट हो जाएं, तो मैं एक तीसरा वेरिएबल ले लेता हूँ लेट के नाम से। देखें लेट और वार के अंदर सिर्फ परफॉर्मेंस का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है, बाकी काम दोनों का सेम ही है। जैसे यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ फुल नेम के साथ और यहाँ पे मैं पहले फर्स्ट नेम का रेफरेंस यूज़ करूँगा वेरिएबल का और उसके बाद मैं दरमियान में प्लस लगाऊंगा और फिर लास्ट नेम का। अब आप देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये प्लस क्यों लगाया है, प्लस तो जो है नंबर्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपने ये बुनियादी चीज़ समझनी है कि प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम दो स्ट्रिंग्स के दरमियान में या दो चार के दरमियान में हम जब प्लस का साइन लगाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम उसको कनकैट कर रहे हैं। कनकैट का मतलब उसको जोड़ रहे हैं आपस में, मतलब वो आपस में ऐड नहीं हो रहे बल्कि कनकैटिनेशन हो रही है और आपस में जुड़ रहे हैं, उनके दरमियान में एक बाउंड क्रिएट हो रहा है। लेकिन अगर हम यही प्लस जो है दो नंबर्स के दरमियान में लगा देंगे, वो उनको क्या करेगा, जोड़ने की बजाय ऐड अप कर देगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म हो जाएगा। वहाँ पे ये जो प्लस है वहाँ पे ये अर्थमेटिक ऑपरेटर होगा, यहाँ पे कनकैटिनेशन ऑपरेटर है। तो अब ये क्या करेगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करने के बाद फुल नेम के अंदर स्टोर करवा देगा। और अब जो है हम फुल नेम को जो है प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैं कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ और उसके अंदर जो है फुल नेम का रेफरेंस जो है वेरिएबल का पास करता हूँ और उसको सेव करवाता हूँ। और सेव करवाने के बाद ब्राउज़र के अंदर जाकर देखते हैं तो अब यहाँ पे देखेंगे अली अहमद जो है यहाँ पे आ रहा है। अब देखें यहाँ पे जो है अली अहमद आ रहा है और ये क्या कर रहा है, दोनों की कनकैटिनेशन कर रहा है, लेकिन दोनों आपस में जुड़ गए हैं, उनके दरमियान में स्पेस नहीं है। तो स्पेस नहीं है तो अब अगर प्लस की जगह पे अगर आप कॉमा लगा दें तो कॉमा क्या काम करेगा कि अली के बाद एक स्पेस डालेगा और फिर अहमद को इसके साथ जोड़ देगा और जोड़ के जो है फुल नेम के अंदर जो है इसको स्टोर करवा देगा और हम फुल नेम को जो है प्रिंट करवा लेंगे। तो एक स्पेस जो है उनके दरमियान में आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे वो कह रहा है कि आइडेंटिफायर लास्ट नेम। अच्छा, मैं मुझसे दोबारा जो है वो क्या हो गया है मेरे ख्याल से। अच्छा, यहाँ पे अब देखते हैं कि ये यहाँ पे अभी सिंटैक्स एरर आया है, अनकैच सिंटैक्स एरर, आइडेंटिफायर लास्ट नेम हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर लाइन नंबर 4। लाइन नंबर 4 के ऊपर एरर जी, वो कह रहा है कि लास्ट नेम जो है पहले से डिफ़ाइन है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये ऑपरेशन डायरेक्टली इसके अंदर जो है परफॉर्म नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं यही चीज़ जो है उठा के यहाँ से कट कर लूँ और कट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूँ
और ऊपर जो है मैं अभी सिंगल स्ट्रिंग दे देता हूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये फंक्शन जो है इसके दरमियान में एक स्पेस डाल देगा, लेकिन वहाँ पे चूँकि वेरिएबल्स की हम बात कर रहे थे तो वेरिएबल्स के अंदर जो है हम उसको इनिशलाइज़ करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो इनिशलाइजेशन के अंदर वो कॉमा जो है अलाउ नहीं कर रहा, वो उसको जो है एज ए डेफिनेशन जो है वेरिएबल की ले रहा है। तो आप जो है कंकैटिनेशन एक तो आपने प्लस के ज़रिए सीखी, अब मैं सपोज़ करें कि मैं प्लस के साथ ही दरमियान में उसके स्पेस डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे प्लस लिखूँगा और दरमियान में एक सिंगल कोड के अंदर एक स्पेस डालूंगा और फिर दोबारा प्लस लिखूँगा और फिर फर्स्ट नेम जो है यहाँ पे डाल दूँगा। अब ये करेगा क्या, करेगा ये कि पहले फ़र्स्ट नेम को लेगा और उसके दरमियान में एक स्पेस ऐड की, और स्पेस ऐड करने के बाद लास्ट नेम को उसके साथ जो है वो जोड़ देगा। तो ये नेम जो है एक स्पेस के साथ दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और अब हम इसको फुल नेम के साथ प्रिंट करवा सकते हैं। तो अब भी इसका रिज़ल्ट जो है सेम ही आएगा, अली अहमद स्पेस के साथ। तो ये इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन क्या करता है, स्ट्रिंग को आपस में जोड़ता है। बेसिकली ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है दोनों तरफ ऑपरेटर्स के। तो अभी ये वाले वेरिएबल्स थे। अब उसके बाद जो है जैसे मतलब कि इसके लिए हर एक डाटा टाइप के लिए डिफरेंट कीवर्ड जो हैं रिजर्व नहीं है। मतलब आपने नंबर स्टोर करवाने तब भी आप लेट लेंगे, अगर आपने कोई एरे लेनी है तब भी आप लेट लेंगे, अगर आपने कोई जो है वो स्ट्रिंग लेनी है, कोई चार लेनी है, कोई इंट लेना है, कोई फ्लोट लेना है या डबल लेना है, ये कोई भी डाटा टाइप आपने लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लेट का कीवर्ड ही यूज़ करेंगे। अब सपोज करें यहाँ पे मैं लेट लिखूँ, लेट ए इज़ इक्वल टू 15 लिख दिया मैंने। अब इसके अंदर 15 का क्या मतलब है, ये एक जो ए है ये एक इंटीजर टाइप का जो है वेरिएबल क्रिएट हो गया। और एक मैं और वेरिएबल लेता हूँ, लेट बी इज़ इक्वल टू 10, और उसके बाद जो है मैं क्या करता हूँ, लेट सम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखें यहाँ पे जो है ये कंकैटिनेशन नहीं परफॉर्म करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर वाले जो ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर नहीं लिखी, बल्कि बगैर कोड्स के लिखी हैं और नंबर हैं। तो अगर ये नंबर हुए तो उनको सम करके ये जो है उसको प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पे मैं जैसे लिखता हूँ console.log और इसके अंदर जब मैं सम कॉल करता हूँ तो उसका आंसर आना चाहिए 25। अभी इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र के अंदर जाके देखते हैं तो हमारे पास जो है यहाँ पे 25 जो है प्रिंट हो चुका है। तो ये दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस है। जब हम इंटीजर के दरमियान में प्लस लगाएंगे तो एडिशन होगी, और अगर हम स्ट्रिंग के दरमियान में प्लस लगाएंगे तो कंकैटिनेशन होगी। ये आपने कॉन्सेप्ट समझना है, और ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट के लिए नहीं है, ये हर तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ये रूल जो है अप्लाई होता है। अभी इसी तरीके से कुछ और वेरिएबल लेते हैं, जैसे लेट मैं कहता हूँ जी सी इज़ इक्वल टू 25.6। अब ये क्या है, ये एक डेसिमल बन गया है, और या आप इसे आप लॉन्ग कह सकते हैं, या आप इसे फ्लोटिंग पॉइंट कह सकते हैं, या आप इसे कह सकते हैं ये इशारे वाला नंबर है। तो उसके बाद जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेट रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू कर लेता हूँ जी जो सम के अंदर डाटा आ गया हुआ है, तो मैं कहता हूँ सम प्लस सी। तो सम प्लस सी जो है कितना आएगा, अब वो उसका आंसर आया था 25 और इसका आ गया 25.6, तो ये 50.6 जो है आंसर हमारा स्क्रीन के ऊपर आना चाहिए। अगर मैं जाके वहाँ पे देखूँ, अभी वहाँ पे शो अप नहीं हो रहा, उसकी वजह यह है कि हमने इसको console.log नहीं करवाया। तो मैं यहाँ पे अगर console.log करवाता हूँ और उसके अंदर जो है ये रिज़ल्ट प्रिंट आउट करवाता हूँ, तो ये क्या करेगा, स्क्रीन के ऊपर जो है हमें 50.6 जो है ये प्रिंट आउट कर देगा। अब देखें ये वाली जो डाटा टाइप है इसे हम लॉन्ग, फ्लोट या डेसिमल बोलते हैं, और ये वाली इंटीजर है, इंटीजर के अंदर पॉइंट नहीं आते। तो इसने एक इंटीजर और एक जो है डेसिमल पॉइंट को आपस में सम किया, और सम करने के बाद इसको यहाँ पे जो है प्रिंट आउट कर दिया। अगर मैं प्लस की जगह पे माइनस कर दूँ तो ये इसको क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो यहाँ पे -0.66 अप टू 14 तक आ गया। और अगर मैं इसको उल्टा लिख दूँ, जैसे c माइनस सम कर दूँ, तो ये जो है क्या आएगा, अब प्लस में आंसर आ जाएगा क्योंकि हमने बड़ी वैल्यू पहले लिखी है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा 0.60। ठीक है, तो ये अब जो है इसके डाटा टाइप्स हैं। इसके अलावा अगर हम एरेज ले लें और ऑब्जेक्ट्स ले लें, हम चार ले लें, तो उसके लिए लेट का ही कीवर्ड जो है हम बार बार इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हम इस कोर्स के अंदर जो है ज़्यादातर जो है लेट को ही यूज़ करेंगे, और उसको हम समझेंगे, इस्तेमाल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उसकी, ताकि अच्छे तरीके से जो है ये हमारे जहन के अंदर रच बस जाए। अब उसके बाद जो है हम बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स की। तो कांस्टेंट मैं चूँकि पहले ही आपको बता चुका हूँ कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट्स इन जावास्क्रिप्ट है, इसके ऊपर भी जावास्क्रिप्ट ही कर देते हैं, अकेला जावा लिखा हुआ था वहाँ पे
जावास्क्रिप्ट कर दिया। अब कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट के नाम से पता चल रहा है भाई ये एक ऐसे मेमोरी ब्लॉक्स हैं जिनकी वैल्यू जो है वो फिक्स है, मतलब कि उनके अंदर डाटा जो एक मतलब हमने डाल दिया वो फिक्स ही रहेगा। अब इसके लिए हम लेट का कीवर्ड नहीं यूज़ करेंगे, इसके लिए हम कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। कॉन्स्ट का मतलब कांस्टेंट, और मैं इसका नाम दे लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ n का, और n इज़ इक्वल टू मैं 25 लिख लेता हूँ। तो अब मैं इसको आपको बुनियादी जो है डिफरेंस इसके अंदर समझाता हूँ क्या काम करता है। अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करवाऊँ और उसके अंदर जो है मैं n को प्रिंट करवाऊँ, तो ये 25 तो ज़ाहिर बात है प्रिंट कर ही देगा। लेकिन मैं असल में जो बुनियादी चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब देखें, मैं अगर ये वाली जो वैल्यू है लास्ट नेम, इसके अंदर पड़ा है अहमद, लेकिन मैं अगर यहाँ पे आगे कहूँ भाई कि लास्ट नेम इज़ इक्वल टू आप कर दो हुसैन, ठीक है, लास्ट नेम हुसैन कर दो। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग जो है करवाऊँ और करवाने के बाद यहाँ पे लास्ट नेम को प्रिंट करवाऊँ, अब देखिए ऊपर तो मैंने अहमद दिया था, लेकिन अब यहाँ पे प्रिंट होगा हसनैन, क्योंकि हम उसकी वैल्यू को मैंने बताया था वेरिएबल अपने आप को रन टाइम और कंपाइल टाइम दोनों के ऊपर चेंज कर सकता है, और कांस्टेंट दोनों के ऊपर अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैंने लास्ट नेम उसका चेंज कर दिया, सेव करवाएंगे तो अब देखेंगे यहाँ पे हसनैन जो है प्रिंट हो चुका है। लेकिन अगर जो मैंने वेरिएबल ले लिया है एक मैंने जो है मेमोरी ब्लॉक जो लिया है कांस्टेंट का, मैंने जो कांस्टेंट लिया है, अब इसकी मैं अगर वैल्यू चेंज करना चाहूँ, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ n इज इक्वल टू 10, 25 की बजाय उसकी वैल्यू 10 कर दो और कंसोल डॉट लॉग करवा दो वैल्यू को n, तो ये यहाँ पे सिंटैक्स एरर आएगा। और सिंटैक्स एरर क्या आएगा आप देखते हैं, अनकैच टाइप एरर असाइनमेंट टू द कांस्टेंट वेरिएबल्स एट बेसिक्स, लाइन नंबर 20। तो ये लाइन नंबर 20 के ऊपर ये लाइन नंबर 20 है, तो हम एक कांस्टेंट वेरिएबल को दोबारा से वैल्यू देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कांस्टेंट जो हैं वो एक ही वैल्यू को परमानेंटली होल्ड रखते हैं पूरे प्रोग्राम के लिए, और इसको हम कंपाइल टाइम और रन टाइम दोनों के ऊपर जो है चेंज नहीं कर सकते। तो ये आपने बात जहन में रखनी है कि अगर आपकी वैल्यू जो है कोई फिक्स है, जैसे पाई की वैल्यू 3.14 है और हम इसको चेंज नहीं करना चाहते, तो ये कांस्टेंट है एक, तो हम क्या करेंगे उसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट पाई इज इक्वल टू 3.14 जो है लेके रख लेंगे, भाई ये इसकी फिक्स है वैल्यू, इसको हमने चेंज नहीं करना। तो वो जो है अगर हम चेंज करने की कोशिश भी करेंगे तो वो हमें एरर देगा, ठीक है। तो हम जो वैल्यू फिक्स रखना चाह रहे होते हैं प्रोग्राम के अंदर, वहाँ पे फिर हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं, और जहाँ पे हमने वैल्यूज़ जो हैं डाटा चेंज करवाना होता है वहाँ पे हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। तो ये दोनों के अंदर बुनियादी जो फ़र्क है ये आपने समझना है। तो मेरे ख़्याल से अभी ये पहली क्लास है, इसको ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहिए, कहीं आप लोग जो हैं वो घबरा ही ना जाएँ कि क्या चीज़ आ गई है हमारे सामने। तो अभी की क्लास को जो है हम यहाँ पे ही वाइंड अप करते हैं, और अभी मैं आपको बता दूं कि हमारी बेसिक्स जो है वो कंप्लीट नहीं हुई, हम इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर और थोड़ी सी चीज़ों के ऊपर जो है नज़र डालेंगे और देखेंगे कि क्या चीज़ें जो हैं और रहती हैं बेसिक के अंदर, हम उनसे क्या काम ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।